एक्सरसाइज 10.4 इसका फर्स्ट क्वेश्चन देखो। फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, इसको हमें फैक्टराइज करना है। ये स्क्वायर में है, इन तीनों में 3 टर्म्स हैं लेकिन तीनों में कोई भी कॉमन नहीं आ रहा। हम इसको ग्रुपिंग मेथड से नहीं कर सकते क्योंकि इवन नंबर में टर्म्स होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद देखो अगर आप ए प्लस बी का स्क्वायर वाली आइडेंटिटीज लगा रहे हैं तो वो भी नहीं लग पाएगी। ए माइनस बी का होल स्क्वायर वाली भी नहीं लगेगी। उसके लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए, ये वाली टर्म्स अगर स्क्वायर में है तो एक टर्म्स और स्क्वायर में होनी चाहिए, और इन दोनों को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं उसे 2 से मल्टीप्लाई करने पर मिडिल टर्म आनी चाहिए। तो इसमें आइडेंटिटीज नहीं लग रही। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली आइडेंटिटीज भी नहीं है क्योंकि एक टर्म तो स्क्वायर में है, माइनस साइन कहीं भी नहीं है। उस कंडीशन में हम क्या करते हैं, यहाँ देखो एक्स स्क्वायर से पहले जस्ट हम 1 कंसीडर कर लेते हैं, ठीक है। तो 1 को जब हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं या फिर जब 1 ही है इसको लिखा छोड़ दिए, ये पीछे वाली जो टर्म्स है, ठीक है, इस 2 के ऐसे 2 फैक्टर निकालेंगे जिसको सम करने पर आपका क्या आ जाए, 3 आ जाए। यानी इस 2 के, ठीक है, ऐसे 2 फैक्टर, अगर मैं बोलूँ आपसे 2 1 जा 2, ठीक है, तो 2 के ऐसे 2 फैक्टर, क्या बोला मैंने आपसे, 2 1 जा 2, ठीक है। 2 के ऐसे 2 फैक्टर जिनको मैं ऐड करूँ, ये जो प्लस साइन होता है ये आपको कब बताता है कि हमें 2 के ऐसे 2 फैक्टर निकालने हैं जिसे मैं उन 2 फैक्टर्स को जब मैं सम करूँ तो मेरा आंसर क्या है, 3 आए। तो देखो 2 के ऐसे 2 फैक्टर कौन से हैं, 2 और 1, क्योंकि 2 हमें देखो 2 ऐसे फैक्टर निकालने हैं जिसको ऐड करूँगी तो आंसर कितना आना चाहिए, 3 आना चाहिए। तो 3 कब आ रहा है, 2 और 1 ऐड जब मैं कर रही हूँ तो यानी ये मिडिल टर्म को मैं स्प्लिट कर दूंगी, 3x से 2x और 1x लिखूंगी। तो आप इसको कैसे करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1x, अब 1x को 1 नहीं लिखते हैं, प्लस 2। अब ये आपकी 4 टर्म्स हो गई हैं, इनकी आप ग्रुपिंग कर लिए, ठीक है। इसकी जब मैं ग्रुपिंग करती हूँ तो इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आप निकालिए। दोनों टर्म्स में x है तो आप x को कॉमन ले लिए, ठीक है। यहाँ क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स करेंगे क्योंकि कॉमन फैक्टर जो भी निकालते हैं हर टर्म से आप इस वाली टर्म से डिवाइड करते हैं। एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स तो x आ गया, प्लस यहाँ 2 बचा। इसमें देखो जब कुछ भी कॉमन नहीं होता तो एटलीस्ट कम से कम 1 तो जरूर होगा। तो आप 1 अगर कॉमन लेंगे तो यहाँ x प्लस 2 ही आएगा, और 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तब भी वही, तो हम 1 कॉमन मान लेते हैं। तो यहाँ अब ये 2 टर्म्स बन गई, ठीक है। इन दोनों टर्म्स में क्या कॉमन आ रहा है, x प्लस 2 कॉमन आ रहा है, और ये बाकी जो बचा x प्लस 1, तो ये इसके फैक्टर हो जाएंगे। इसी का देखो सेकंड पार्ट क्या है आपका, जेड स्क्वायर प्लस 10z प्लस 24, ठीक है। अब आप इसको देखो, इसमें आपको क्या करना है, ये जो पीछे वाली टर्म्स है इसको, मुझे पता है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर नहीं लग रहा है, तीनों प्लस हैं तो वाली आइडेंटिटीज नहीं लग रही है, और दोनों एक्सप्रेशन का जो डिफरेंस निकालते हैं स्क्वायर का वो भी नहीं है, क्योंकि ये जेड का स्क्वायर तो हो रही है लेकिन इसका स्क्वायर नहीं बन रहा। तो मैं 24 के ऐसे 2 फैक्टर निकालूंगी जिसको सम करने पर, ये प्लस साइन क्या डिनोट करता है कि 2 फैक्टर जिनको सम करने पर आंसर क्या आए, 10 आए, ठीक है। तो आप देखो 24 के आप यहाँ निकाल लो, ये क्या आ गया, 2 12 हो गया, फिर 6 कर दो, आपको कितना चाहिए, 10। तो 2 2 जा 4, 4 और 6 को जब मैं ऐड करूंगी तो आंसर 10 होगा। इट मीन्स 4 और 6 इसके क्या बन गए, फैक्टर बन गए, ठीक है। तो 4 और 6 2 ऐसे नंबर है जिनको जब मैंने ऐड किया तो क्या हो गया, 10 हो गया, और इन 2 को जब मैं मल्टीप्लाई करती हूँ तो क्या आना चाहिए, पीछे वाली टर्म आनी चाहिए 24, ठीक है। तो 24 के 2 ऐसे फैक्टर जिनको ऐड करूं तो 10 आए और जिनको मल्टीप्लाई करूं तो 24 आए, ठीक है। तो अब देखो यहाँ मैं क्या करूंगी, जेड स्क्वायर प्लस 10z को मैं क्या लिखूंगी, 4z और
6z प्लस 24। आप इस दोनों में कॉमन ले लिए, कॉमन क्या आएगा आपका, z ही कॉमन आएगा। यहाँ बचेगा z प्लस 4 और इसमें आप क्या कॉमन लोगे, जो आपका लिटरल कोफिशिएंट है वो यहाँ पे है ही नहीं, इसलिए लिटरल कोफिशिएंट का आप कॉमन फैक्टर नहीं निकाल सकते। 6 और 24 का जब आप कॉमन फैक्टर निकालेंगे वो होगा 6 और यहाँ क्या बचेगा z प्लस 4। दोनों में कॉमन क्या है, z प्लस 4 है, जो लेफ्ट रह गया यहाँ z बचा और यहाँ आपका 6, तो ये आपके क्या हो जाएंगे, दोनों कॉमन फैक्टर हो जाएंगे। ओके, देखो क्वेश्चन नंबर 2, इसका फर्स्ट पार्ट देखो। फर्स्ट पार्ट क्या है आपका, y² माइनस 7y प्लस 12। आइडेंटिटीज कोई नहीं लग रही है, हमें क्या करना है, 12 के ऐसे फैक्टर जिनको जब मैं मल्टीप्लाई करूं तो वो 12 आ जाए और जब मैं ऐड करूं तो 7 आ जाए। ठीक है, क्या करोगे आप, यहाँ बॉक्स बना लिए ऐसे, ये आपको शो कर रहा है प्लस साइन आपका ये रहा, यहाँ आ जाता है। ऐसे दो फैक्टर जिनको ऐड करूं तो आपका आंसर कितना है, -7। ठीक है, अब -7 देखो कैसे आएगा, 12 के दो फैक्टर निकालो, 2 6 ठीक है, तो 6 और 2 में कोई कॉम्बिनेशन हो रहा है जो मैं ऐड करके -7 ले आऊँ, नहीं हो रहा। अगला देखो 2 3 जा, तो ये आ गया 2 2 जा 4, 4 और 3 ऐसे दो कॉम्बिनेशन फैक्टर हैं जिनको मैं ऐड करूँगी तो -7 आ जाएगा। ये रहा 4 + 3 क्या आ गया 7, लेकिन मुझे क्या चाहिए -7। अब -7 तो तब आएगा जब ये -4 होगा और ये -3 होगा। ठीक है, तो -3 और -4 जब हम करेंगे तो -7 आएगा। अब देखो इसको, तो आपने -7 के दो फैक्टर क्या निकाल दिए, y²। आप इसको ऐसे करो, देखो y² माइनस, ठीक है, आपने क्या निकाला 4 -4y -3y प्लस 12, क्योंकि हम इसी को स्प्लिट कर रहे हैं, बीच वाली टर्म्स को कॉमन ले लिए, y कॉमन लिया, क्या बचा यहाँ y -4, यहाँ आप 3 कॉमन लेंगे, माइनस साइन है तो आपने जब माइनस साइन, देखो ध्यान रखना, जब आप 3 कॉमन ले रहे हो तो अंदर क्या हो जाएगी, यहाँ पे क्या बचेगा y प्लस साइन आएगा, ये तो प्लस हो जाएगा, ये वाला साइन आपका माइनस हो जाएगा, यहाँ क्या आ जाएगा 4, क्योंकि जब ओपन करेंगे तो आपके साइन जो है ये y के साथ जब होगा बाहर निकलेगा तो माइनस ही हो जाएगा, ये प्लस बन जाएगा। अब इन दोनों में क्या कॉमन है, y -4 कॉमन है और इसमें क्या कॉमन है, y -3। ठीक है, इसी का सेकंड पार्ट देखो, 2 का सेकंड पार्ट क्या है आपका, m², क्या है देखो, m² -23m + 42 कितना है, m² -23m + 42। ठीक है, यही है ना। ओके, अब इसको देखो आप कैसे सॉल्व करोगे, आइडेंटिटीज की बात कर रहे हो तो आइडेंटिटीज हम कैसे, देखो 3 टर्म्स में कॉमन कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो इसका मतलब कॉमन वाला कुछ नहीं होगा। अब हम इसकी अगर ग्रुपिंग भी करना चाहें तो ग्रुप में भी कॉमन ग्रुपिंग तभी होती है जब ये 4 टर्म्स हो या 6 हो, और नंबर में ग्रुपिंग नहीं होती। आइडेंटिटीज की बात करते हो तो आइडेंटिटीज नहीं लगेगी, क्योंकि ये वाली टर्म्स स्क्वायर में है और इन दोनों में से कोई और भी स्क्वायर में नहीं आ रही। तीसरी चीज़, इसमें अगर मैं चाहूँ कि एक्सप्रेशन का जब मैं स्क्वायर करती हूँ और डिफरेंस, तो वो तो दिख ही नहीं रहा है। ठीक है, तो इसमें वो भी आइडेंटिटीज नहीं लगेगी। अब देखो, जब ये 42 है, ठीक है, इस 42 को मैं क्या करूँगी, +42 है, प्लस साइन क्या शो कर रहा है, आपको दो ऐसे फैक्टर निकालने हैं जिनको प्लस करने पर आंसर क्या है आपका -23, ये माइनस आना चाहिए। ठीक है, ये कंडीशन होती है। तो -23 देखो कब आएगा, जब आप 42 के फैक्टर निकालिए, 2 और ये आ गया 21, तो ये ही दो फैक्टर हैं। जब ये 23 हो रहा है, 21 में जब मैं 2 जोड़ दूंगी तो वो 23 हो जाएगा, लेकिन मुझे क्या चाहिए, -23 चाहिए, तो आप क्या कर दोगे, यहाँ पे -2 और -21, तो ये 23 हो जाएगा।
अब आप 23 को ब्रेक करेंगे, किस में ब्रेक डाउन करेंगे? देखो जो आप स्प्लिट करोगे इसको 23 को किस में तोड़ दोगे? -2 और -21 में, तो -23 हो जाएगा। तो आप इसको देखो आगे बढ़ाओ, m स्क्वायर माइनस क्या बोला मैंने 2m -21m प्लस 42। अब इसको देखो आप, इसमें कॉमन ले लो, m कॉमन लोगे, यहाँ क्या बचेगा m-2 कॉमन बचेगा, माइनस साइन आप ले रहे हो और दोनों का HCF क्या होता है 21 और 42 का 21, माइनस साइन आप कॉमन ले रहे हो तो ये m ये वाला साइन जो है आपका माइनस हो जाएगा, ये आ जाएगा 2। इन दोनों में कॉमन m-2, यहाँ क्या बचा m और यहाँ क्या आया 21, तो ये इसके फैक्टर हो जाएंगे। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट। ठीक है, y स्क्वायर -5y -24। अब देखो यहाँ पे अभी तक तो ये वाली टर्म्स जो है पॉजिटिव आ रही थी, अब आप क्या करोगे, ये जो माइनस साइन है याद रखना, ये माइनस साइन क्या शो कर रहा है 24 के दो ऐसे फैक्टर जिनको माइनस करने पर आपका आंसर क्या आ जाए, ये मिडिल टर्म आ जाए -5 आ जाए। ठीक है, तो 24 के जब आप फैक्टर निकालेंगे तो देखो 2 ये आ गया 12, 2 6 जा। ठीक है, आपको कितना चाहिए, आपको 5 चाहिए, तो 6 और 4 में कोई कॉम्बिनेशन नहीं हो रहा है तो इसे और नीचे करिए, ये आपका आ गया 3। अब इन सब में आप कॉम्बिनेशन बना के देखो, जिसे माइनस करने पर आपका आंसर कितना आ जाए 5 आ जाए, क्योंकि माइनस साइन है, माइनस करना है। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, एक तो 8 हो गया। ठीक है, और 3, 8 और 3 में से यानी 8 में से 3 माइनस करूँगी तो 5 आ जाएगा, लेकिन वो कह रहे हैं आपसे -5, तो -5 कब आएगा, जब -8 होगा और 3 प्लस होगा तभी आपका -5 आएगा। इट मीन्स आपका यहाँ -8 आ जाएगा और ये आपका क्या आ जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक है, ये प्लस बन जाएगा क्योंकि माइनस करने पे ही तो आएगा आपका, तो आप क्या लिख दोगे इसको -8 और +3 कर दोगे। ठीक है, तो देखो आप इसके दो फैक्टर निकाले आपने, y स्क्वायर -8y प्लस 3y -24, दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, y आ रहा है, तो y -8 आ जाएगा यहाँ पे। इन दोनों में क्या कॉमन है, 3 कॉमन है, प्लस साइन ले रहे हो तो ये वाला साइन चेंज नहीं होगा, यहाँ क्या आ जाएगा -8, ये साइन चेंज नहीं होगा क्योंकि बाहर प्लस ले रखा है। इन दोनों में क्या कॉमन आ गया, y -8 और y +3। ओके, इसी का देखो हम करते हैं सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट आपका देखो, सेकंड पार्ट क्या है आपका, t स्क्वायर +23t -108। ये माइनस साइन जो आपका शो करता है आपको दो फैक्टर किसके, ये माइनस बना लेना, सॉरी आप मैं यहाँ बता देती हूँ, इन दो फैक्टर को जब मैं माइनस करूँ तो आंसर मेरा 23 आना चाहिए। कितना, 23, साइन पे ध्यान दीजिएगा, +23 आना चाहिए। तो देखो आप इसके पहले 108 के आप फैक्टर निकालना शुरू करो, 2 5 जा और 2 4 जा, क्या 54 और 2 में 54 में 2 माइनस करूँगी 23 आएगा, नहीं आएगा, और इसको डिवाइड करिए, ये आ गया 7, 27 और 4, इसमें एक कॉम्बिनेशन हो रहा है, 27 में अगर मैं 4 माइनस कर दूं तो कितना आ जाएगा 23। तो देखो मेरे को माइनस करने के लिए कह रहा है वो, तो 27 में माइनस ही करना है, तो इसका आंसर यहाँ पे क्या आएगा 27 -4। ठीक है, तो मैंने जो स्प्लिट करा है इसे साइन कौन सा लिया है, 27 प्लस का और 4 माइनस का, तभी 23 आएगा। अब आप इसको यहाँ पे क्या लिख देंगे, t स्क्वायर +27t -4t -108। t दोनों में कॉमन है, आप t कॉमन ले लो, यहाँ बचा t +27, यहाँ आप क्या लेंगे 4 कॉमन लेंगे। ठीक है,
तो यहाँ देखो जब आपने 4 कॉमन लिया है और माइनस साइन बाहर लिया है तो अंदर क्या बचेगा, ये माइनस जो है t प्लस 27 हो जाएगा। तो आपके फैक्टर क्या हो जाएंगे, t प्लस 27 और t माइनस 4। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएंगे, इसके फैक्टर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 4, इसका देखो फर्स्ट पार्ट देखो, 3x² प्लस 14x प्लस 8। अब देखो यहाँ जो 3 है, पहले तो आपका 1 चल रहा था x², इन सब में देखो x² z² y² चल रहा था, हम इसको भी कंसिडर करते हैं। अब यहाँ ये 3 जो है, 3 को मैं क्या करूँगी, 8 से मल्टीप्लाई करूँगी, आपका आंसर आएगा 8 3 जा 24। ठीक है, अब इस 24 के ऐसे दो फैक्टर जिन्हें ये प्लस आ रहा है, ऐसे दो फैक्टर जिनको ऐड करने में आपका आंसर क्या आ जाए, ये बीच वाला मिडिल टर्म को देखते हैं, 14 आ जाए, प्लस 14 ही आएगा। तो देखो 24 के जब मैं फैक्टर करती हूँ 2 और 12, तो 12 में 2 ऐड करने को कर दिया तो आपका आंसर क्या हो गया, 14। वो ऐड करने की बात कर रहा है तो मैं इससे नीचे 12 को डिवाइड नहीं करूँगी, सिर्फ 12 और 2 लिखूँगी। तो आप इसको क्या लिख देंगे, 2 और 12। जरूरी नहीं है कि आप 2 को बाद में भी लिख सकते हैं, लेकिन दोनों का आंसर क्या आना चाहिए, आपका 14 आना चाहिए। ठीक है, अब आप इसको देखो, तो आपने 24 के कैसे दो फैक्टर निकाले, 12 2 जा 14 हो गया। अब 2 और 12 और 2 को ऐड कर दिया तो 14 आ गया। तो आप इसके फैक्टर क्या लिखेंगे यहाँ पे, 3x² प्लस 2x प्लस 12x प्लस 8। 3 को आपने x कॉमन लेना है क्योंकि दोनों में न्यूमेरिकल कोफिशिएंट जो है इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है। यहाँ आपका बचा 3x, ठीक है, और प्लस 2। यहाँ आप कॉमन ले लो, यहाँ 4 कॉमन लोगे तो आपका क्या आएगा, 3x प्लस 2 आएगा। फिर दोनों में 3x प्लस 2 कॉमन है, यहाँ क्या लेफ्ट हुआ आपका x और यहाँ 4 आ गया। तो ये इसके फैक्टर बन जाएंगे। इसी का सेकंड पार्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट, 3y² प्लस 10y प्लस 8। इसको देखो, इसको कैसे करोगे, आप यहाँ लिख लो 3 × 8, यहाँ आ गया 24, और 24 के ऐसे दो फैक्टर जिसे आपको प्लस करने पर क्या आ जाए, आपका 10 आ जाए। तो 24 के दो फैक्टर देखो, 6 4 जा 24 होता है, और यही आपके 6 और 4 क्या हो जाएंगे आपके, जब मैं इसको ऐड करूँगी तो ये आंसर क्या आएगा, 10 आएगा। ठीक है, हम ऐसे इसको कर लेते हैं, 24 के दो ऐसे फैक्टर, ठीक है, जो जिसको मैं ऐड करूँ, इस वाले को नहीं करना है, ये तो मैंने यहाँ से इसको मल्टीप्लाई किया है, तो ये प्रोडक्ट जो है इसके मेरे को दो ऐसे फैक्टर निकालने हैं जिसको ऐड करने पर 10 आ जाए। तो वो क्या है, 6 और 4 है। तो मैं यहाँ क्या लिखूँगी, 3y² प्लस 6y। इसको मिडिल टर्म को स्प्लिट करना है, 6y और 4y में कर देना है। यहाँ 8 कॉमन ले लिया आप, इन दोनों में कॉमन क्या आएगा, y भी कॉमन आएगा और 3 भी कॉमन आएगा। 3y कॉमन ले लिया, यहाँ क्या बचा, y, यहाँ 2 बचा। इसमें आप क्या करेंगे, 4 कॉमन, यहाँ y प्लस 2 आ जाएगा। दोनों को आप कॉमन फिर से ले लिए, जब तक कॉमन आए ये आपका क्या हो जाएगा, फैक्टर हो जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, देखो आपका क्वेश्चन नंबर 5 है आपका 14x²। ठीक है, कितना है, 14x² माइनस 23x प्लस 8। आप क्या करोगे, 14 को 8 से मल्टीप्लाई करो। ठीक है, तो 8 4 जा 32, 2 के आ गया और 3 कैरी ओवर, 8 1 जा 8 और 3 11। ठीक है, तो 112 के ऐसे दो फैक्टर जिन्हें ऐड करने पर -23 आए। तो 112 के दो फैक्टर निकाल लो, 2 5 जा 2 6 जा, फिर अगेन करो, 2 2 जा 2 8 जा। तो कितना आ गया, माइनस करने पर क्या आएगा। ठीक है, तो ये आया 2 5 जा 2 6 जा, और ये आया 2 2 जा 4 और 2 8 जा। ठीक है, और
फिर देखो इसमें कोई आपका देखो ऐड करने पर अभी नहीं आ रहा है, मुझे एडिशन चाहिए। ऐड करने पर और नीचे आइए, ये आ गया 14, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, ठीक है। तो 8 और 14, 8 और 14 में कोई रिलेशन हो रहा है? अभी नहीं हो रहा है। फिर आप और इसे ड्रॉप डाउन करिए, ठीक है। जब आप 2 7 जा, आप देखो आपको कितना चाहिए, 23 चाहिए। तो 8 और 14 में नहीं हो रहा था। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा कितना हुआ, 16 हुआ। और 16 और 7 इनको जब ऐड करोगे आप तो आंसर क्या आएगा, 23। अब आप कंडीशन को देख लो, आपको आंसर -23 चाहिए। तो -23 कब आएगा, जब ये -16 होगा और -7, तभी आपका आंसर 23 आएगा। दोनों को मल्टीप्लाई करके देख लो। अगर 16 और 7 को मल्टीप्लाई करोगे तो आपका कितना आ जाएगा, 112। तो ये क्या हो गया, इसके दो फैक्टर, 14x² -16x -7x +8। कॉमन ले लो आप इसको, ठीक है। कॉमन आप लोगे 2 से, 2x कॉमन लोगे। यहाँ क्या आया, 7x -8। माइनस साइन कॉमन ले रहे हो, यहाँ कुछ भी कॉमन नहीं है तो 1 कॉमन ले लेते हैं। और यहाँ क्या आ जाएगा, 7x, ये प्लस वाला साइन माइनस हो जाएगा। दोनों में कॉमन क्या आ गया, 7x -8 कॉमन आया। तो इसमें क्या बचा, 2x, और यहाँ क्या बचा, 1। तो ये इसके फैक्टर हो जाएंगे। इसी का सेकंड पार्ट आप देखो, स्वयं करने की कोशिश करिएगा। नहीं आए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। 12 को 35 से आप क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे। उसके दो फैक्टर जब निकालेंगे तो उसको, ये जो माइनस साइन, माइनस करने पर आपका आंसर कितना आना चाहिए, -1, ठीक है। तो ये आप खुद करने की कोशिश करेगा। देखो मैं थोड़ा सा समझा देती हूँ। 12x² -x -35, क्या करेंगे, 12 को 35 से मल्टीप्लाई करिएगा। 12 5 जा 60, 6 कैरी ओवर, और 12 3 जा 36 है, और 6 जोड़ देंगे आप 4, 42, ठीक है। आप 42 के ऐसे दो फैक्टर जिसे क्या करेंगे आप, माइनस करने पर -1 आए। क्या लिखोगे आप, माइनस करने पर आपका कितना है, -1। तो आप क्या करेंगे, 42 के देखो यहाँ फैक्टर निकाल लो। 2 2 2 जा 4, और 2 1 जा 0। तो 210, और 2 में कोई रिलेशन नहीं आ रहा। मेरे को कितना चाहिए, माइनस चाहिए, ठीक है, -1। तो -1 देखो, और नीचे आइए, 7 3 जा, क्योंकि बड़े दोनों नंबर बड़े होने चाहिए। 7 3 जा 21, और ये 0। तो 30 और 14 में कोई रिलेशन नहीं है। और नीचे जाइए आप, 10, ठीक है। तो देखो 2 3 जा 6, और 6 7 जा, ठीक है। तो आप इसको और नीचे गिराते जाइए, या फिर आप देखो ऐसे भी आपको कितना चाहिए, 1 चाहिए। तो आप देखो इसको क्या करेंगे, 2 को 10 से कर दिया। आप इनको जो फैक्टर आप निकालते हैं ना, आप इनको कैसे भी कर लो, आप इनको कैसे भी मल्टीप्लाई करो। अगर देखो बस आपको माइनस करने पे -1 आना चाहिए, तो आप इसको क्या करोगे, ऐसे करने पे नहीं आ रहा तो मैं इस 2 को 10 से कर दूँ, 20 हो गया, ठीक है। और 7 को 3 से कर दूँ तो कितना हो गया, 21। और जब मैं इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करूँगी तो मेरा आंसर 420 आएगा ही। तो 21 -20 अगर मैंने करा तो मेरा आंसर 1 हो रहा है। लेकिन मुझे कितना चाहिए, -1 चाहिए। और -1 कब होगा, जब आपका ये माइनस होगा और ये प्लस होगा। तो आप वहाँ क्या लिख देंगे, यहाँ पे देखो, अब आप इस जगह पे क्या लिखेंगे, 12x² -21x +20, और x जरूर लिखना है आपको यहाँ पे, और -35। इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। इसमें आप 3x कॉमन ले लेना। चलो उसको कर ही देते हैं। 3x कॉमन लिया, यहाँ क्या बचा, 4x -7। अब आप देखो इसको, इसमें क्या कॉमन है आपका, 5 को कॉमन है, तो आप यहाँ 5 ले लो। यहाँ क्या बचा, 4x -7। दोनों में कॉमन आ गया 4x -7,
और यहाँ क्या बचा 3x, यहाँ क्या बचा 5 प्लस ये आपके फैक्टर हो जाएंगे। ठीक है, 6 का फर्स्ट पार्ट देखो, 6 का फर्स्ट पार्ट आपका क्या है, देखो 6x², ये रहा 6x² प्लस 11x माइनस 10, ये रहा आपका। आपको इसे सॉल्व करना है। आप यहाँ साइड में क्या करेंगे, 6 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 60 आएगा। 60 के ऐसे दो फैक्टर जिसे माइनस करने पर कितना आंसर आया आपका, +11 आए। ठीक है, जिसे माइनस करने पर आपका +11 आए। तो 60 के देखो दो फैक्टर निकालती हूँ, तो 30 और 2 में कोई रिलेशन नहीं है, मुझे माइनस साइन चाहिए। 30 में अगर 2 माइनस करूँगी नहीं आएगा। ये रहा आपका 15। तो 15 और 4 का रिलेशन है, तो मैं इसको क्या कर दूँगी, आपको माइनस करना है। ठीक है, तो 15 माइनस 4 कर दूँगी अगर मैं, तो मेरा आंसर क्या आएगा 11। और मुझे यही चाहिए, तो मैं यहाँ क्या लिखूँगी, 6x² प्लस 15x माइनस 4x माइनस 10। मैंने इन तीन टर्म्स के, इसको बीच वाली टर्म्स को स्प्लिट कर लिया है। अब आप क्या करोगे, कॉमन ले लोगे, 2x कॉमन लोगे, यहाँ 3x प्लस 5 बचेगा, 3 कॉमन लोगे आप। ठीक है, 3 से जाएगा ये 3x कॉमन लोगे, और यहाँ आप क्या लोगे 2, और जब 2 कॉमन लोगे आप, यहाँ बचेगा 2x, और ये माइनस साइन जो वाला प्लस हो जाएगा, ये आ जाएगा। फिर कॉमन ले लो, 2x प्लस 5 कॉमन आ जाएगा इन दोनों में से। यहाँ क्या बचा 3x माइनस 2, तो ये इसके फैक्टर हो जाएंगे। ठीक है, देखो 6 का सेकंड पार्ट आप खुद करने की कोशिश करिएगा, नहीं आए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। मैं क्वेश्चन नंबर 7 बताती हूँ। क्वेश्चन नंबर आपका देखो, क्वेश्चन नंबर 7, इधर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 आपका क्या है, इसका फर्स्ट पार्ट ये है 1 माइनस 18y माइनस 63y²। ठीक है, आप देखो हर टर्म्स को आपको क्या होता है, आपको जो लिटरल कोफिशिएंट होता है उसको आप इसको थोड़ा सा आप इधर कर दीजिए, क्योंकि हम लिटरल कोफिशिएंट पे भी ध्यान देते हैं। लिटरल कोफिशिएंट हमेशा इस साइड फर्स्ट टर्म में आना चाहिए और फिर डिसेंडिंग ऑर्डर की तरफ जाते जाते हैं। कांस्टेंट टर्म आपकी लास्ट में होती है, तो मैं इसको थोड़ा सा क्या करूँगी, -63y²। ठीक है, फिर ये वाली टर्म्स लिखूँगी -18y, फिर आप इसको लिखेंगे +1 कर देंगे। ओके, अब आप देखिए इसको अगर आप चाहते हैं, इसमें आप माइनस साइन आप क्या कर सकते हैं, आप इसमें माइनस साइन अगर कॉमन ले रहे हैं, ठीक है, तो देखो माइनस जब कॉमन ले लेंगे आप तो ये प्लस हो जाएगा, ये भी प्लस, ये माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो देखो मैं लेकिन इतना कुछ अभी नहीं कर रही हूँ, मैं देखो क्या कर रही हूँ, -63 को 1 से मल्टीप्लाई करो। ठीक है, आप चलो -63 को 1 से मल्टीप्लाई करो, आपका क्या आएगा -63। ठीक है, या फिर आप माइनस साइन चलो कॉमन ले लेते हैं, हम दी करते हैं, माइनस साइन आपने कॉमन ले लिया और आपका यहाँ अंदर क्या आ जाएगा 63y², क्योंकि -1 हम कॉमन बोलते हैं। -1 जब आप कॉमन ले रहे हैं तो ये आपका आ जाएगा 18y, ये आ जाएगा 1। 63 को 1 से आप जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आएगा 63 ही आएगा, और 63 के दो ऐसे फैक्टर जिसको ऐड करने पर आपका 18 आए। ठीक है, 63 के दो ऐसे फैक्टर, तो आप 3 से करिए, यह है आपका 2 और 1, तो यही मेरे दो फैक्टर हैं। 21 में से जब मैं 3 माइनस करूँगी तो 18 आएगा, और मुझे क्या चाहिए, प्लस ही चाहिए, तो +18, तो मैं 18 की जगह क्या लिखूँगी 21y माइनस 3y। तो देखो यहाँ 1 ऐसे ही लिखा छोड़ देंगे, यहाँ पे आप क्या करेंगे 63y² प्लस 21y माइनस 3y माइनस 1, आप इसमें कॉमन ले लिए। ठीक है, कॉमन आपका आएगा 7, ये -1 यहीं छोड़िए। इसके बाद आप इसमें देखो
आपका कॉमन आप इसका वो लेके चलिए 21, आई थिंक 21 आएगा, ठीक है 21y, और आपका अंदर क्या बचेगा यहाँ पे 3y प्लस 1। माइनस साइन कॉमन लेंगे, यहाँ पे कॉमन कुछ भी नहीं है तो 1 कॉमन ले लेते हैं, और यहाँ क्या आएगा 3y प्लस 1, ब्रैकेट क्लोज कर दिए। यहाँ क्या आएगा, देखो इन दोनों में क्या कॉमन है, 3y प्लस 1 कॉमन है। यहाँ क्या बचा 21y माइनस 1, ठीक है। देखो इसको हम क्या करेंगे, ये -1 एक फैक्टर है, ये 3y प्लस 1 एक फैक्टर है, ये 21y माइनस 1 है, ठीक है। अब इसमें से हम ये -1 को अगर मैं इससे मल्टीप्लाई कर देती हूँ, ठीक है, या फिर आप इससे कर देते हो, तो आपका आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो आपका साइन, अगर -1 से मैं इसको कर रही हूँ, सिर्फ किसी एक को करना है क्योंकि ये सब आपके क्या है, ये बाइनोमियल है, ये बाइनोमियल, ये मोनोमियल है। -1 से अगर मैं इसको करती हूँ तो आपका क्या हो जाएगा -3y, और -1 से इसको करूँगी प्लस माइनस मल्टीप्लाई तो 1 हो जाएगा, तो आपका आंसर ये हो जाएगा ये, ठीक है। इसको करने की जरूरत नहीं है। अब देखो कहीं कहीं किसी बुक में आंसर, अगर आप सोचोगे ये मेरा आंसर सही नहीं आ रहा, किसी बुक में इन्होंने क्या करा है, माइनस साइन जो है इस वाले को इससे मल्टीप्लाई करा है, ठीक है। तो आप स्टार्टिंग वाले को ऐसे ही लिख दिए, और -1 को जब आप इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका हो जाएगा -21y, और ये प्लस 1 हो जाएगा। और इसको बुक में कई बार जब आप आंसर टैली करते हैं अपना, तो इन्होंने क्या कर दिया है 1 - 20y, इसको ऐसे लिख दिया है। तो ये आंसर आपका ये वाला भी सही है। आप इसको अगर -1 से इसको कर रहे हैं ये भी सही है, बस लिखने का तरीका है कि माइनस साइन से ये इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ओके।